आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमने कहा वो उनके चिराग बुलंदियों पर चलते हैं, जो गरीबों से बड़े प्यार से हंस के मिलते हैं। हम हंसकर तो मिलते हैं लेकिन दिल से नहीं मिलते हैं। आज दिक्कत ये हो गई, हम जो होने को आए थे वो नहीं हो पाए। हम कुछ होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? कोई बड़ा मकान का मालिक होना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री होना चाहता है, कोई राष्ट्रपति होना चाहता है। जो हम हैं वो नहीं होना चाहते, बस कुछ होना चाहते हैं। और कुछ जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनसे पूछो क्या है, क्योंकि हम अपने चेहरों में बाहर से देखते हैं, चेहरे को अंदर से देखें तो चरित्र दिखता है। अंदर जिसका चरित्र दिखता है, एक आदमी बिल्कुल बदसूरत था, लेकिन उसे कोई दर्पण दिखाता तो वो फोड़ देता था दर्पण को देखते कि मैं इतना सुंदर हूं और ये लोग गलत दिखाते हैं, इस दर्पण को मैं चूर कर दूंगा जो मुझे गलत दिखाता। दर्पण खराब है। हमारी और आपकी हालत ऐसी नहीं है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। तमाम लोगों को हम खराब बताते हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम इसीलिए आए थे क्या? जीवन को दांव पर लगाकर हम मकान बना देते हैं, कुछ रुपए पैसों को दौलत समझ लेते हैं। लेकिन 2 तरह के जीवन होते हैं, 2 तरह की दौलत होती है। एक बाहर की दौलत होती है, एक अंदर की दौलत होती है। एक बाहर से अमीर होते हैं, एक अंदर से अमीर होते हैं। फकीर आपको देखने में लगता है कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फकीर उन पर्वतों की तरह होता है जो दिखते तो नहीं लेकिन देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। आपने देखा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि अमीर को देखकर ईर्ष्या हो। कभी कभी अमीर भी गरीब को देखकर ईर्ष्या करता है। उसकी सुकून भरी जिंदगी, उसके आनंदमय जीवन, उसको आपने देखा होगा। आपको नींद की गोलियां लेकर नींद नहीं आती, क्योंकि ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। सच बताना, दिन में आप लोग जिंदा की तरह जी रहे हो। किसी से पूछो, वो यही कहता बस एक काम बाकी है, एक काम बाकी है, एक काम बाकी है, और एक दिन काम से ही चला जाता है। सुबह पूछो, कहने लगे काम से जा रहे हैं। शाम को पूछो, काम से जा रहे हैं। दोपहर को पूछो, काम से जा रहे हैं। और एक दिन काम से ही चले जाते हैं।
कहाँ जा रहे हो? जिंदगी भर धन 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 और एक दिन हो जाता है निधन। जिंदगी भर कमाई करता है और एक दिन खाली हाथ चला जाता है। जिंदगी भर जीने के लिए मकान बनाता है और एक दिन शमशान घाट चला जाता है। जिंदगी भर प्यास बुझाने के लिए इतने इंतजाम करता है और एक दिन जीवन से प्यासा ही मर जाता है। कहते कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। कृष्ण जी के बारे में आप जानते हैं, भाई जरत कुमार के हाथ मौत गिरधर के, और कोई न जाने जीवन में कब कैसी घड़ी आ जावे और रास तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे। लेकिन आप कभी सोचना, राम सिया वनवास गए लेकिन सीता दुख में नहीं गई, सीता आनंद में गए। आज तो एक चीज नहीं मिले, उसी दिन हमारे तो भाग्य फूट गए, महिलाएं कहने लगती हैं। तुम्हारे भाग्य फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाते। सोच कर देखना, हमारे भाग्य क्या फूटेंगे, हम स्वयं फूटे बाल्टी हैं। देखने में लगती है बहुत भर गया है, लेकिन जब ऊपर लाओ तो एक बूंद पानी भी टिकता नहीं है। हमारे जीवन में भी इतने इंतजाम आनंद के कर रहे हैं। कोई बाहर से भिखारी है, कोई अंदर से भिखारी है, कोई बाहर दौड़ रहा है, कोई अंदर दौड़ रहा है। जो अंदर दौड़ता है उसे कहीं नहीं जाना पड़ता है, और जो बाहर दौड़ता है उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। अंदर की दौड़ विश्राम में पहुंचाती है, अंदर की दौड़ राम में पहुंचाती है, और बाहर की दौड़ हराम में पहुंचाती है। क्योंकि कहते हैं खुदा की कसम वह खुदा हो गया जो दुनिया में रहकर जुदा हो गया। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। वास्तव में स्वयं से स्वयं की मुलाकात नहीं है। जिन बच्चों के लिए आप इतने परेशान हैं, कभी वो मौका भी आएगा जब बगल के कमरे में माँ बाप की सिसकियां आ रही होंगी, तकलीफों की आहें सुनाई पड़ रही होंगी, और आपके कमरों में हंसी की आवाज आ रही होगी। क्योंकि आप कहते हैं, आपको लग रहा होगा माँ बाप के कमरे में टीवी चल रहा होगा, कोई सीरियल चल रहा है। क्या पता तुम्हारी आहों से, तुम्हारी हंसी से उनकी आहें निकलती हैं, या उनकी आहों से तुम्हारी हंसी निकलती है। ध्यान रखना हमारे जीवन में, क्योंकि हमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। हम अपने लिए कभी तो कुछ पल बैठा करो। माँ बाप के पास सब कुछ नहीं मिलता, गूगल के पास कुछ बैठा, कुछ देर बैठा करो। परिवार के पास सब कुछ नहीं मिलता, आपको पता टीवी के पास। हम कुछ पल के लिए भी अपने माँ बाप के पास समय नहीं रहा, कुछ पल के लिए भी हमें अपने परिवार के पास समय नहीं रहा। उन लोगों के चरित्र देखते हैं जो चरित्रहीन है, वो उनके गाने सुनते हैं जिनने पैसे के लिए गाया है। जिस अभिनेत्री के लिए लोग पागल हैं, उसकी तस्वीर लिए फिरते हैं, उस अभिनेत्री के पति से पूछो कि वो सुसाइड करने को तैयार है ऐसी औरत से। वास्तव में हम अपने परिवारों में प्रेम बढ़ाएं, प्रेम से बड़ा। और कोई कहता मंदिर में, हमें तो परमात्मा से प्रेम है। यदि परिवार से प्रेम नहीं है तो परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि घर परिवार में प्रेम ही एक दिन बढ़कर परमात्मा से प्रेम हो जाता है। जिसको अपने पिता से प्रेम है, एक दिन परम पिता से भी प्रेम हो जाएगा। लेकिन आज हम इतने दिल के छोटे हो गए, हम दो हमारे दो। हर कोई कहते हैं हमारी फैमिली आई है। पहले हम कहीं जाते थे तो लोग पूछते थे किसके साथ आए हो। मैंने ससुर के साथ भी आ सकते हैं, जेठ के साथ भी आ सकते हैं, देवर के साथ भी, कोई सास के साथ आ सकते हैं। आजकल दो ही दिखते हैं। ध्यान रखना, ये कह रही हम और हमारे। हमने कहीं बोल नहीं होते, तुम दो कहाँ से आते हैं। ध्यान रखना, अपने बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखना। मंदिरों की पूजाएं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर भी हो जाएगी। हमारे घर में कोई लाचार, बीमार, मोहताज है तो पहले उसकी सेवा करना। तुम बाजारों का दूध तो ला रहे हो घर में, बाजारों का दूध तो ला रहे हो घर में, लेकिन घर के दूध के जानवरों को कहाँ बेच के आ रहे हो। कभी विचार किया, यदि माँ आपकी बेकार हो जाएगी तो क्या माँ को वहां बेच दोगे। हम अपने घर से बीजारोपण घर से होता है।
हमारा धर्म शुरुआत घर से होती है, परिवार से होती है, और सबसे बड़ा घर तो हमारा मन है। यदि मन शांत नहीं है तो कहीं चले जाना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आज मन इतना शांत हो गया, इसके कारण ही इतने आविष्कार हैं, इतना मनोरंजन दुनिया में बढ़ गया, इतना प्रसादन बढ़ गया, इतने साधन बढ़ गए। पहले खटिया पर बैठते थे तो 4 की जगह 6-7 बैठ जाओ, आजकल कुर्सी पे 1 की जगह 2 बैठ के दिखाओ। पहले सब लोग दरी पर, फट्टी पर बैठकर खाना खा लेते थे, उसका आनंद, और अब टेबलों पर, डाइनिंग टेबल पे सब खाना लगा, उसका आनंद है क्या उसमें? जो टाट पर खाते थे, खाट पर सोते थे, वो आज लाख ठाट बना लेना, उसमें आनंद नहीं। जो मिट्टी के मकान, पहले मकान कच्चे, आदमी पक्के होते थे, अब मकान पक्के, आदमी कच्चे होने लगे। क्योंकि पहले पानी डालो तो मकान नरम हो जाता था, आजकल पानी डालो तो मकान पक्का हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, बाहर के रुपयों से अपने दिल को बड़ा मत मानना। जब हमारा दिल किसी के लिए, एक आदमी किसी भगवान के मंदिर में पैसा डालना था तो वो रुपया लिए था, कागज का नोट था, सोच रहे तू चला जाएगा, तुझे इतने प्यार से रखा, तू चला जाएगा, मुझे तो रोना आ रहा, फिर मुट्ठी बंद कर ले, फिर मुट्ठी बंद कर ले। अब मुट्ठी बंद कर ले तो पसीज गया, कहने लगा तू रो मत, तू भी रो रहा है इतना रुपया से, बोला तू भी इतना रो रहा है, मैं तुझे दूंगा नहीं, तू रो मत लेकिन तुझे दूंगा नहीं। किसी ने कहीं रुपया नहीं दे रहे तो कम से कम कलदार ही दे दे, और कलदार फेंका तो कहने लगा देख भगवान, जो तेरी तरफ गिरे तो तेरा, मेरी तरफ गिरे तो मेरा, फेंकना तो खुद ही को था, अपनी तरफ गिरा। लोगों ने कहा सबसे बेईमान कर रहा है, क्योंकि बेईमानी का कोई अंत नहीं, और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। तो उसने कहा कि भगवान के साथ तू बेईमान कर रहा, कहने लगा ठीक है मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, भगवान ऊपर है। उस आदमी ने कहा ऊपर बैठा वो तुझे सब देख रहे, कहने लगा ठीक है ऊपर बैठा तो मैं उसी पे छोड़ देता हूँ। कहने लगे देख भगवान मैं ऊपर उछालता हूँ, तू पकड़ ले तो तेरा, नीचे गिरे तो मेरा। आप समझ गए, ऊपर गिरे तो तेरा, ऊपर तू झेल ले। भगवान 1 रुपया ऐसे भिखारी कृपण का लेने आएगा क्या? हम लोग सब दिल से बहुत छोटे हो गए हैं, बाहर के सिक्कों को हमने नोट समझ लिया है, कुछ ईंटों के भट्टों को हमने मकान समझ लिया है, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु से हम इतने बंध गए हैं, व्यक्ति और वस्तुओं के हम मालिक नहीं, वो हमारे मालिक हो गए। लोग कहते हैं गाय के हम मालिक हैं, सच बताना, यदि गाय रस्सी तोड़ा के भाग जाए तो गाय तुम्हारे पीछे आएगी कि तुम गाय के पीछे जाओगे? हमारा प्रेम स्वार्थ से हो गया, अपेक्षा से हो गया। हम कहते हैं इसको प्रेम देंगे, ये हमें इतना देगा, लेकिन जिस दिन हमारा प्रेम अकारण हो जाएगा, फूल ये नहीं कहते हैं कि दोस्त आएगा तो खुशबू देंगे, दुश्मन आएगा तो हम मुरझा जाएंगे, वो कहता हम तो फूल खुशबू देंगे। हम प्रकृति से भी बदतर हो गए, हम प्रकृति से भी कृपण हो गए। आप विचार करके देखना, पेड़ अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, जो लेते हैं सब बांट देते हैं। नदी अपने लिए कुछ नहीं रखती है, इतनी सरोवर की धार और खेतों में दे देती है, तो खलियानों में 1 के 120 बीज आ जाते हैं। मिट्टी खुदती है तो पानी देती है, और बुभती है तो अनाज देती है। आदमी कैसा है, खाकर भी किसी को 2 शब्द प्यार के नहीं दे पाता है। हम ऐसे शब्द नहीं बोलते कि कोई बाग हो जाए, हम ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे आग हो जाए। हम परमात्मा से प्रार्थना करें, भगवान ईसा मसीह से। किसी ने कहा, वो बार बुद्ध भी कहते थे, लोग कहते अब बुरा जमाना आ गया। हमने कि हमारे बुजुर्ग भी यही कहते मर गए कि अब बड़ा खराब जमाना आ गया, एक हमारा जमाना था। आप भी कहते हुए मरोगे, खराब जमाना आ गया। जमाना कभी खराब नहीं होता है, हमारे ख्याल बदलते हैं। दुनिया कब बदलती है, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग।
बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। हम ख्याल बदलें, हम झंडे लिए हैं, घर वाले जैसे कहते हैं मकान मेरा, ऐसे ही लोग कहने लगे भगवान मेरा, जात हमारी, पात हमारी। हम कहते हैं जात पात से ऊपर उठकर परमात्मा की छवि अंदर में निहारो। हम ना राम जैसे हो पा रहे, ना कृष्ण जैसे हो पा रहे, ना महावीर जैसे हो पा रहे, ना बुद्ध जैसे हो रहे, ना मोहम्मद जैसे किसी के नहीं हो रहे। मोह मद को जो मिटा दे वो मोहम्मद, जो ईर्षा को मिटा दे वो ईसाई। हम हो पा रहे हैं क्या? मंसूर ने मरते टाइम कहा था कि मैं जीत गया। मंसूर को सबसे ज्यादा खतरनाक मौत दी गई, जीते जी कोड़े मारकर उसकी चमड़ी खींच ली गई। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे माफ करना, ये लोग नहीं समझते मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हम इतना कर पाते हैं, हमें तो कोई टेंशन लेने में हम इतने माहिर हैं कि कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, कोई राम राम कर ले तो टेंशन, कर ले रोज तो करता नहीं, आज कैसे कर रहा है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र